दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो लोकतंत्र के माथे पर गहरी चोट है। एक ऐसी खबर की जो आपको रात में नींद नहीं आने देगी। सोचिए, भारत का चुनाव आयोग, वो संस्था जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, जो निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है, वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर गुहार लगा रहा है। और गुहार किससे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बचने के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और उसमें सीधे सीधे ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आरोप इतने गंभीर हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आयोग कह रहा है कि ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषणों, उनके गलत और भ्रामक बयानों, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैलाए गए डर ने पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। राज्य में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हिंसा का माहौल है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन पर हमले हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है एक मुख्यमंत्री के इशारे पर। दोस्तों, सोचिए, जिस व्यक्ति को राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, वही व्यक्ति अब कानून को अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को उकसा रही है। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है? दोस्तों, आइए अब इस हलफनामे को विस्तार से समझते हैं। चुनाव आयोग ने क्या क्या कहा है, एक एक करके देखते हैं। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, चुनाव आयोग का आरोप है कि ममता बनर्जी ने बार बार भड़काऊ भाषण दिए हैं। आयोग ने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक बयानों में चुनाव अधिकारियों को सीधे सीधे निशाना बनाया है। एक भाषण में तो उन्होंने एक माइक्रो ऑब्जर्वर का नाम लेकर उसे सार्वजनिक रूप से अलग थलग कर दिया, जिससे उस अधिकारी पर अनावश्यक दबाव पड़ा और उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रैलियों में बोलकर लोगों को ये बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मकसद मतदाताओं का नाम काटना है, खासकर अल्पसंख्यकों का। जबकि सच ये है कि एसआईआर पूरे देश में चल रहा है और इसका मकसद मतदाता सूची को साफ सुथरा करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसे राजनीतिक हथियार बना दिया है। लोगों को डराया गया, गुमराह किया गया। इस पर आयोग ने साफ कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद खराब है। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं। कई जगहों पर उन पर हमले हुए हैं। मुर्शिदाबाद के फरक्का में 9 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। वजह? सुरक्षा का डर। उन्होंने लिखित में कहा कि उन्हें जान का खतरा है और ये सब ममता बनर्जी के बयानों के बाद तेज हुआ। चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा है कि बीएलओ जब शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। स्थानीय पुलिस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दबाव में काम कर रही है, यानी राज्य की पुलिस जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने की शपथ लेती है, वही अब आयोग के खिलाफ खड़ी है। दोस्तों, आयोग ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री के बयानों का असर सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर पड़ा है। बीएलओ जो घर घर जाकर मतदाता सूची सत्यापित करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई जगहों पर भीड़ ने उनके दफ्तरों पर हमले किए। चाकुलिया में तो 700 दुष्कर्मियों ने बीडीओ ऑफिस में तांडव मचाया और ये सब एक दिन बाद हुआ जब ममता बनर्जी ने अपना भाषण दिया था। दोस्तों, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? वो सत्ता के नशे में चूर होकर लोकतंत्र के सबसे पवित्र संस्था को चुनौती दे रही हैं। वो जानबूझकर लोगों को भड़का रही हैं। वो जानती हैं कि अगर मतदाता सूची साफ हुई तो उनकी राजनीति को नुकसान होगा, इसलिए वो अब डर का माहौल बना रही है। वो अधिकारियों को डरा रही है, वो पुलिस को अपने इशारे पर नचा रही है। दोस्तों, ये कोई साधारण राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमला है। एक मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि चुनाव आयोग का सहयोग करे, ना कि उनका विरोध। लेकिन ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत है। वो कहती हैं कि लाखों लोगों के नाम कट रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर नाम गलत हैं, फर्जी हैं, तो उन्हें काटा क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या फर्जी वोटर से लोकतंत्र मजबूत होता है? ममता बनर्जी बार बार अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही हैं। वो कह रही हैं कि मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी है और पूरे देश में एक समान है। फिर बंगाल में ही इतना हंगामा क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि उनकी सत्ता का आधार यही वोट बैंक है।
और अगर सूची साफ हुई तो 2026 का चुनाव उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक मुख्यमंत्री जो खुद को सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी रखवाल मानती हैं, वही अब संस्थाओं को कमजोर कर रही हैं, वही अब हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, वही अब अधिकारियों की जान खतरे में डाल रही हैं। दोस्तों, ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस तरह का माहौल अन्य राज्यों में नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री खुद लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसा रही है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है। अगर आज चुनाव आयोग के अधिकारी डर के मारे काम नहीं कर पा रहे हैं तो कल निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती। आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल शायद नहीं रहे, लेकिन लोकतंत्र और उसकी संस्थाएं हमेशा रहनी चाहिए। उन्हें अपने बयानों पर लगाम लगाना चाहिए। उन्हें पुलिस को निर्देश देना चाहिए कि चुनाव आयोग के साथ पूरा सहयोग करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। वो उल्टा आयोग को ही दोषी ठहरा रही है। दोस्तों, ये बहुत दुखद है। एक समय था जब ममता बनर्जी सड़कों पर लड़ती थी लोकतंत्र के लिए। आज वही ममता बनर्जी सत्ता के लिए लोकतंत्र को कुचल रही है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं जहां मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चुनौती दे, अधिकारियों को डराए और हिंसा को बढ़ावा दे? अगर नहीं तो हमें आवाज उठानी होगी, संस्थाओं को बचाना होगा। और आज की ये खबर सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये पूरे देश की चिंता है। अगर बंगाल में आज ये हो रहा है तो कल कहीं और भी हो सकता है। इसलिए आपको भी इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।